पर 7 साल की उम्र में जैसे आपने कहा संस्कृत तो समझ में नहीं आती थी, तो आपको कहानियाँ कैसे समझ में आती थी? जी। उसपे लिखा था कि आपने तब से आप कथावाचक भी हैं। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ कि आपको संस्कृत समझ में थोड़ा कम आता था लेकिन आपने किया? हाँ, उस समय संस्कृत जो थी वो सिर्फ मैंने सुनी, हुँ, जो लोग बोलते थे उनके श्लोकों को सुना और बोला। हुँ, समझ में उतना नहीं आता था। समझ ये था कि हाँ, ये प्रसंग है, कि ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है, ये वामन भगवान है। हुँ, पर फिर बाद में उन चीज़ों को और निखार के समझने की कोशिश करी। हुँ, पहले शुरुआत सिर्फ सुन के ही हुई। हुँ, मुझे भगवान की कृपा से बस एक थोड़ी सी ये कृपा है भगवान की कि जब मैं कोई चीज़ सुनती हूँ तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है और वो दिमाग में बैठ जाती है। तो जैसे बचपन से एक हैबिट थी परिवार की कि कहीं भी कोई भी सत्संग हो रहा है वहाँ लेकर के जाया जाता था, मुझे और मेरा बड़ा भाई है दोनों को। हुँ, तो उनके सुन कर के जो वो लगभग कहते थे उसमें से कुछ कुछ लेकर के मैं घर आके सुनाती थी कि ये ऐसे ऐसे बोले थे। तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता, फिर उसको आगे अपनी कथा के माध्यम से सुनाती थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। क्या ये सत्य है कि मैंने काफ़ी लोग हैं जो श्रीमद् भागवत और गीता पढ़ते हैं, तब वो कहते हैं कि पहली बार किसी कहानी को सुना या किसी श्लोक को सुना, उसका अर्थ बहुत बार बदलता है दिमाग में। मतलब हालाँकि जी, जो लिखा है अर्थ वो वही है, लेकिन चरितार्थ होते-होते अपनी लाइफ़ में उसको अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप भी इसको मानते हैं? एकदम सही। ऐसा ही होता है। हुँ, इवन कोई भगवत गीता का शुरुआत करना चाहता है, हुँ, करते हैं। हुँ, तो कई बार होता है, एक बार पढ़ते बोला अरे ये तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमको तो कुछ समझ नहीं आया। हुँ, उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, हुँ, क्योंकि असल बात तो ये है कि ये जो है ना भागवत, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, शास्त्र, ये कोई किताबें नहीं है। हुँ, ये साक्षात भगवान है। वेद भगवान है, पुराण भगवान है। श्रीमद् भागवत जी के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है। तो जैसे भगवान रूप बदलते वैसे उनकी ये ग्रंथ भी अलग अलग भाव बदलते हैं, अर्थ बदलते हैं। हुँ, भागवत के एक एक श्लोक पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ, इतने बड़े बड़े टीकाएं लिख दी जाती। भागवत का पहला श्लोक आप जितने भी प्रवक्ताओं से सुनोगे ना, उस एक श्लोक की व्याख्या सबके मुंह से अलग अलग होगी। हुँ, मूल वही है, हुँ, बट होगी सबकी अलग अलग। हुँ, सबकी उसकी बोलने का तरीका, डेफिनेशन, उसमें से चीज़ें निकाल निकाल के जो महापुरुषों ने हमको लिख के दी है, हुँ, उनकी जो बातें। भागवत में एक प्रसंग आता है गोपी गीत का, उसमें 19 श्लोक है। हुँ, वो अकेला एक ऐसा प्रसंग है, 19 श्लोक पर आप चाहो तो 19 साल तक कथा कर सकते हो। बाप रे! इतना उसमें गहराई है। हुँ, एक एक श्लोक पे इतने बड़े बड़े किताब, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए। हुँ, एक भागवत में प्रसंग आता है जब पूतना मरी, तो जब पूतना दूध पिला रही थी तो भगवान ने आंख बंद कर ली। हुँ, तो आंख बंद क्यों की भगवान ने, इसी पर किसी ने ग्रंथ लिख दिया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं भगवान की आंख बंद करने। हजारों कारण उसमें लिख दिए गए। बाप रे! एक आंख बंद करने के इतने कारण हो सकते हैं, तो आप सोचो कि एक एक प्रसंग अगर भागवत का हम पढ़ेंगे हुँ, तो वो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। हुँ, तो ये बात एकदम सच है। हुँ, और ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ जाती है हुँ, भक्ति की, हुँ, तो आपको उसकी नॉलेज भी डीपली आप चले जाते हो। फर्स्ट टाइम में आप थोड़ा लाइट लाइट समझोगे और पढ़ोगे, हुँ, बट फिर सेकंड बार में क्योंकि आपने ग्रंथ पढ़ा तो ग्रंथ की कृपा मिली आपको, अब थोड़ा आप और डीप जाओगे। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप और डीप जाओगे और आपको और कुछ नया जानने को मिले। तो इसलिए ये ग्रंथ वास्तविकता में लोगों को लगता ज़रूर है कि अरे कहानियाँ ही तो है, अरे किताबी तो है। मैं कहती हूँ किताब होती तो आज हजारों साल बीत गए भागवत की कथा कहते कहते, ना तो कहने वाले बोर हुए और ना सुनने वाले बोर हुए। सत्य वचन। अगर ये कहानी होती, एक स्टोरी, एक मूवी कितनी बार देख लोगे? एक बार देखने के बाद दूसरी बार सस्पेंस नहीं रहेगा। ट्रू। देख भी लिया, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं देखोगे। इवन कोई हम घर में भी बात करते, एक बात किसी ने रिपीट कर दी तो हम उससे कहेंगे आपने कह दिया। तीसरी बार बोलेगा तो हमने कहा अरे बोल तो दिया, कितनी बार बोलेगा। पर ये कहानी सबको पता है। कृष्ण की कहानी पता है, कंस को कैसे मारा, राम की कहानियाँ पता, पर जैसे फिर भी कथा आती है फिर देखो हजारों लोग आ जाते हैं पंडाल में।
ये इस बात का प्रूफ है कि ये कहानियाँ नहीं है, ये किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये कभी पुरानी नहीं होती, ये हर रोज़ नई है। तो आप पढ़ोगे तो आपको हर रोज़ नई लगेगी।